हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग? सारे सारे मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एक्चुअली ईद थी, ईद के साथ बिजी था। आज भी ईद है, तीसरी ईद, 3 दिन ईद रहती है, लेकिन यहाँ पर मेरी हाजिरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए आज से डेफिनेटली हमारे वापस से क्लासेस स्टार्ट हो गए, और डेफिनेटली अब एक रफ्तार से चलेंगे हम। आप लोग अब देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हमारे टॉपिक्स भी एडवांस होने वाले हैं धीरे धीरे। तो डेफिनेटली अब मज़ा आने वाला है। कैसे हो मेरे भाई लोग? सारे सारे अपने माइक ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दो, मैं ऑन कर दूंगा सारों का। किधर हो सारे, किधर हो? सात्विक भाई ने माइक ऑन करने के लिए कहा है, 1 मिनट भाई। आपने फ़ोन भी किए थे, फ़ोन मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, मैं अपने ईद के साथ था। उसके बाद मैं थोड़ा घूमने था दिन भर। जस्ट अभी 6 बजे मैं वापस आया हूँ, उसके बाद मैं सोया हूँ और अभी उठा मैं। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, मैं सबका एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर गगन कुमार भाई का मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। गगन कुमार भाई कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो मेरे भाई गगन भाई? यहाँ पर इनका माइक वापस से ऑफ हो गया। यहाँ पर मैं राज करदम भाई का माइक ऑन कर रहा हूँ। राज करदम भाई कैसे हो मेरे भाई? आपका ही वेट था, मजे किए आप, कोई नहीं। हे गुरु, कैसे हो मेरे भाई? अरे कोई तो बात कर लो। 1 मिनट, सौरभ भाई का माइक ऑन कर रहा हूँ मैं। सौरभ भाई कैसे हो? हेलो। हाँ भाई, कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हैं? अरे ना ही फोन, ना ही कुछ, ना ही आपने मैसेज की, क्या आप अरे कहाँ थे? सर, रिप्लाई भी दिया। अरे भाई मुझे पता है भाई आपने फोन किया था। सॉरी भाई, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था। एक्चुअली पहले दिन ईद थी तो ईद के लिए बिजी था। असली में 3 दिन ईद रहती है। तो आज भी तीसरी ईद है, मतलब समझ आ रहा है? आज पूरा ईद हाँ। का ये फिनिश हो गया। मैं कल ही फिनिश कर देता, लेकिन कल ना मैं मतलब एक जगह था, फिर मैंने सोच लिया था 8:30 क्लास करेंगे, लेकिन मैंने सोच दिया वो जल्दीबाजी में सब कुछ हो जाएगा। अब जब स्टार्ट करना है तो एक अच्छा स्टार्ट करेंगे, तो मैंने कल फिर ऑफ कर दिया था। ठीक है तो सर, आपसे कैसे? डेफिनेटली आपसे कोई ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है अब मुझे। अब मैं पूरा अपने सेशंस में भी ये रहूंगा। मैं सच, अगर आप लोगों को सच कहूँ ना, मतलब जितना मैंने अभी तक, मतलब ये ईद का ब्रेक लिया ना, सुन रहे हो सौरभ भाई? हाँ हाँ हाँ, सुन। जितना मैंने ईद का ब्रेक लिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि उतना मेरा सेशंस का जो प्रॉफिट रहता है, जितना मैं मतलब कमाया हूँ, वो सब मैं गवाया हूँ खुद, क्योंकि मैंने खुद भी ट्रेडिंग सेशंस नहीं किए उतने। तो आप डेफिनेटली, आपको बहुत प्यारे सेशंस भी देखने को मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर एक प्राइवेट जो मैं सेशन करता हूँ, प्राइवेट सेशंस, वो भी मैं इसी ऐप के अंदर अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बढ़िया आपके चीज दिमाग का होगा, फ्यूज उड़ जाएगा फिर। मतलब बाद में, लेकिन कर हाँ देना। डेफिनेटली, बाद में, डेफिनेटली, ताकि ठीक। जो वो सेशंस है वो लिमिटेड रहते हैं, तो वो आप तक पहुंचे, ठीक है ना? हाँ सर। मोहम्मद आकिब भाई, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। कैसे हो मेरे भाई? जी सर, बढ़िया। बताइए क्या हाल है? अरे भाई, मना लिया आपने ईद अच्छे से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सही आज आपकी। भी आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि हमारी कितनी ईदें होती है। बिल्कुल सर, बहुत आप जब से 6 बजे आए होंगे। और बहुत हेक्टिक रहता है हमारा सिस्टम, आपको खुद पता है कि कितना हेक्टिक रहता है ईद पर हमारा सिस्टम। का लोड रहता है, बहुत बहुत चीजें रहती है। तो वो उन सब चीज़ों में आपको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। वैसे आपके लिए भी मतलब अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि आपने ईद बनाई होगी तो आपको पता होगा। जी जी, मैं कह रहा हूँ सर, क्या भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। मैं खुद सर अभी दिन में। डेफिनेटली डेफिनेटली, अभी तक मतलब बिजी है, मतलब हम, लेकिन चलो कोई नहीं। मतलब अब हो गई, आज एंड हो गया, कंक्लूजन हो गया हमारी ईद का। कल से नॉर्मल बैक टू डेज हो जाएंगे, वैसे हो गए, अब शाम से हो गए नॉर्मल। जी तो डेफिनेटली अब क्लासेस आपको प्यार से, स्मूथली, हर एक चीज स्मूथली देखने को मिलेगी। बहुत कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा प्राइवेट सेशंस भी सोच रहा हूँ, थोड़े एक दो ऐसे टॉपिक्स भी सोच रहा हूँ जिनको घुमा फिरा कर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। सर ये जी घुमा सर, फिरा कर क्या मतलब है, ये घुमा फिरा कर ये समझ नहीं आया। तो डेफिनेटली आपको आगे बहुत अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस फोकस करो ऑन क्लासेस। बहुत कम बोलना आप, ठीक है ना? जहाँ पर मैं जी सर, मैं मोटिवेट करूँ वहीं पर बोलना, ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि बाकियों को जी। भी थोड़ा फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर, स्टार्ट। चलो, तो पहले तो सारे मेरे भाई लोग को मेरी तरफ से नमस्कार है, अस्सलाम वालेकुम है, और हेलो भी है।
को यहाँ पर हर एक साइड से आते हैं। हमें बहुत बिजी हो गया था अपने ईद के सेशंस के साथ। मैं यहाँ पर सेशंस नहीं ले पा रहा था जो हम लाइव सेशंस करते हैं, लेकिन मैंने वो कंफर्म कर दिया था ईद है तो मैं बिजी रहूंगा। लेकिन अब आपको डेफिनेटली एक लगातार और नॉन स्टॉप अच्छे खासे सेशंस देखने को मिलेंगे, लाइव सेशन जो हम क्लासेस करते हैं। शायद संडे के दिन भी मैं क्लासेस रखूं। सर क्या आप जल्दी के लिए कर रहे हो? नहीं, मतलब संडे के दिन हम साइकोलॉजी पर भी बात कर सकते हैं, समझ आ रहा है? वो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन अभी जितना भी नॉलेज आपके पास है, एक बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी सी चीज है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया, पहले मैं बंदों को देख लेता हूँ। ओके, एक बहुत बढ़िया और एक प्यारी सी चीज है आपके पास। क्या है आपके पास? आपके पास सारों की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। तो जितनी बार आप रिकॉर्डिंग्स वॉच करोगे, अगर कोई बोल रहा है क्लास नहीं है, वो मेरी रिकॉर्डिंग को वापस देखे प्रीवियस क्लास की और उसको रिवाइज करे। मैं सच कह रहा हूँ, ये पिछली मेंटोरशिप्स में ये फायदा नहीं था, और शायद वो कहीं पर लैक मत किए होंगे इस वजह से, क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं तो रिवीजन, मतलब मैं तो हर, आपने अगर देखोगे मैं हर क्लास के पहले रिवीजन करता हूँ पुराने टॉपिक्स का। लेकिन ये ऐसी बात है ना कि उतना मैं पूरा क्लास रिवाइज नहीं कर पाता था। और मैं क्लास में हजारों पॉइंट बोलता हूँ, या तुमको पता है मैं हजारों पॉइंट बोलता हूँ। मैं बोल देता हूँ ये वीआईपी है, वो मैं वापस नहीं बोल पाता। तो ये आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप हर पॉइंट को रिकैप्चुलेट कर पाओ, हर पॉइंट को वापस देख पाओ और हर पॉइंट को समझ पाओ। तो एक बंदा जितना ज्यादा बार रिकॉर्डिंग्स वॉच करेगा, पर्सनली मैं मोहम्मद आकिब भाई से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर मैं आपको इनका दिखाऊं ना, ये बहुत ज्यादा लिखते भी है, बहुत ज्यादा देखते भी है, मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो मैं हर बंदे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिन भर मेरी वीडियोस देखो, लेकिन एटलीस्ट एक जो हमारा आज का क्लास है जैसे होगा, तो इसकी वीडियोस 2 बार चेक किया करो, चेक इन किया करो, और वहां पर सोचा करो कि सर ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों बोला, यहाँ पर सर ने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर सर ने ऐसा क्यों बोला। और कहीं को भी किसी को भी डाउट्स आते हैं तो सीधे मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकता है, या तो मेरा जूम पर हमारी जो मीटिंग सेशंस रहते हैं वहां पर मुझे डीएम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं विदाउट देरी के स्टार्ट करता हूँ। हमारा फेज 1 का आज लास्ट क्लास रहेगा और इसके बाद हमारा फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली आज मैं फेज 1 को यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। जी सर। मैंने आपको फेज 1 में जब हम आए थे, मैंने आपको, मैं यहाँ पर ज्यादा रिवीजन नहीं करवा सकता, लेकिन मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब हम फेज 1 में आए थे, हमने मार्केट के पावर को समझा था। हमने ये नहीं समझा कि पावर क्या है, कैसी दिखती है कैंडल्स में, क्योंकि वो कैंडल्स का टॉपिक है। हमने ये पढ़ा कि पावर लॉजिकली है मार्केट में अवेलेबल कि नहीं, ऐसी कोई चीज भी होती है या नहीं। हमने वो वहां पर पढ़ा कि पावर ही इवेंचुअली सब कुछ है, पावर ही कंटिन्यूशन का राज है, पावर ही रिवर्सल का राज है। बस यही 2 चीजें असल में मेन होती है, कंटिन्यूशन और रिवर्सल। यही होती है असली ट्रेडिंग। फिर जो विक ट्रेडिंग के सेटअप्स आते हैं, फिर वहां पर मिनी जोन के सेटअप्स आते हैं, जोन ट्रेडिंग के, मोमेंटम ट्रेडिंग के, वो सब छोड़ दो। लेकिन असल में जो सारी ट्रेडिंग है वो कंटिन्यूशन और रिवर्सल है। और हमने ये सीखा, अगर एक चीज में पावर होती है, अगर एक चीज हाई पावर के साथ होती है, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी। जी सपोज यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं दिन भर आज, मतलब एक जगह गया था, घूमने गया था, उसको दारा साइड बोलते हैं, और मैं पहाड़ पर चढ़ा। तो मैंने जब सुबह यहाँ खाना खाकर निकला था अपने घर से, खाना नहीं मतलब चाय वाय ब्रेकफास्ट किया कर निकला था, ऑलमोस्ट 12 बजे में निकला। तो 12 बजे से मैं वहां पर ट्रैक करने लगा, और 2:30 बजे तक जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैं नहीं चल पाया, क्योंकि जो मेरा 12 बजे का खाना वाना था, वो पावर थी, वो एनर्जी 2:30 तक खत्म हो गई मुझे। ऊपर मुझे फिर से खाना पड़ा। तो जब तक मेरे अंदर पावर थी मैं कंटिन्यू कर पा रहा था। जो ही मैं थक गया, जो ही मैं लो पावर या वीक हो गया या एग्जॉस्ट हो गया, इंसान भी एग्जॉस्ट हो जाता है, बोलता है ना कोई इंसान कभी, अरे मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूं, मैं काम नहीं कर सकता, तो वो भी स्टॉप कर देता है। और इसी को हम रिवर्सल कहते हैं। डेफिनेटली अगर मार्केट भी एक पहाड़ की तरह है, ध्यान से समझो, मार्केट भी एक पहाड़ की तरह है। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो वो भी थक जाता है, उसी कैंडल्स में हमें वो दिख जाता है कि अब मार्केट थक गया है, और इसी को हम एग्जॉशन कहते हैं। जी ये टॉपिक अलग से रहेगा, मास्टर टॉपिक ये भी पढ़ा नहीं है। और फिर वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, रिवर्सल देखने को मिलता है। सेम कंसेप्ट मैंने आपको हायर हाई का बोला कि वो सब चीजें फेक कैसे है, मैंने आपको लेवल्स का स्कैम बोला वो फेक कैसे है, मैंने आपको ये तक बोला कि एक कैंडल की क्लोजिंग के बगैर हम डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गई और दूसरी कैंडल ऐसे क्लोज हो गई, हल्का ज्यादा विक छोड़ दिया, ये एक अलग सेंटिमेंट शो कर रही है और ये एक अलग सेंटिमेंट शो कर रही है।
और मैं इससे जी बताना क्या चाहता हूँ, मैं इससे यही बताना चाहता हूँ, आजकल मार्केट में एक नई चीज आई है, फ्यूचर सिग्नल्स, कि पहले से ही कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना। या कोई बंदा ऐसा होता है वीआईपी के चक्कर में, आपको बोल रहा हूँ, कि वो पहले ही बोल देता है नेक्स्ट चैनल कॉल बनेगी। हो ही नहीं सकता सर। एक दिन हमने आपका वीडियो, हमने आपकी क्लास देखी और आपने पहले ही बोल दिया था अगर ये कैंडल रेड बनेगी, इसके बाद रिवर्सल आया, और रिवर्सल आया भी, लेकिन वो जी कंफर्मेशन नहीं होती है। वो तो मैंने भी बोल दिया, मैं भी बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ और हर चीज बराबर जाएगी। ये आपने देखा होगा शायद मेरे इसमें, मेरे जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ। लेकिन एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है नॉलेज शॉट। ओके मैंने आपको हमेशा कहा एक लाइन, यू कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल बट यू हैव टू ट्रेड फॉर द बेस्ट कैंडल। हाँ, एनालिसिस के तौर पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये कैंडल रेड, लेकिन मैं ट्रेड कहां पर लूंगा वो मैटर करता है। मैं कहां पर बोलूंगा ये श्योर शॉट है, जैसे मैंने कुछ बार आपको भी कहा यहाँ पर श्योर शॉट बनेगा रिवर्सल, एक बार मैंने कहा और वहां पर रिवर्सल डेफिनेटली आया, अगर आपने वहां पर जी देखा होगा। तो ये सब चीजें होती है। एनालिसिस एक डिफरेंट चीज है, तो इसीलिए हर कैंडल का साइज क्लोजिंग मैटर करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 सेकंड कंफर्मेशन हमें कैसे लॉसेस से बचाता है, हमें कैसे एंट्री देता है, और क्यों 5 सेकंड कंफर्मेशन जरूरी है, क्यों एक बड़ा ट्रेडर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड देखता है और लोअर टाइम फ्रेम पर उसकी कंफर्मेशन लेता है। और 5 सेकंड स्ट्रक्चर्स में, 5 सेकंड में हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चरल डिकोडेशन, पावर जनरेशन और कैंडल फॉर्मेशन। क्या हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं? नहीं, बस मैं टॉपिक्स का नाम बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? जी अभी हमने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता था, ये हमने पढ़ा था पावर। फिर पावर के बाद हमें बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक में आए थे जिसका नाम मार्केट मूवमेंट था। मेरी आवाज आ रही है? जी सर क्लियर है मार्केट मूवमेंट, यहाँ पर मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। बहुत सारे बीच में गिने चुने हमें टॉपिक्स आ गए थे, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को एनालाइज किया। हायर लो कैसे है, मार्केट असल में कैसे पावर जनरेट करता है, कैसे एक स्ट्रक्चर बनता है, कैसे जिगजैग सेंटीमेंट बनता है, पावर ऑफ एक्सचेंज को हमने देखा कि कैसे, अगर एब्सेंस को हमने सीखा, उसी में पावर ऑफ स्ट्रक्चर, जब पावर एक्सचेंज होते हैं, कैसे एक पावर जब स्ट्रांग होती है दूसरी पावर वीक होती है, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, एब्सेंस कैसे काम करती है, कैसे हमें एक जगह पर कि मार्केट पहले सपोज ऐसे जाएगा एक स्ट्रक्चर में, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कैसे यहाँ से एक्सट्रीम पावर उठाएगा, और यहाँ पर मैंने ये भी बोल दिया यहाँ पर एग्जॉस्ट कर सकता है और फिर ऊपर जाता है। जी और मैंने ये पॉइंट भी बोल दिया था एक्सट्रीम पावर भी एग्जॉस्ट होती है, उसको भी एक्सट्रीम पावर भी कोशिश करती है कि वो पहले अपोजिट पार्टी को एग्जॉस्ट करे, फिर आराम से एक दो कैंडल्स का क्या बनता है वहां पर, मोमेंटम। अभी मैं ये सब सारी चीजों पर डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, हाँ डेफिनेटली डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अगर आपको ये चीजें जाननी है, देखनी है, तो आप बस रिकॉर्डिंग से अवेलेबल है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में आपको ये सारा दिख जाए। तो हमने सेंटीमेंट पढ़ा, सेंटीमेंट को कैसे जज करते हैं वो पढ़ा, सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है वो पढ़ा, सेंटीमेंट कब कंसोलिडेट होता है वो पढ़ा, सब कुछ हमने वहां पर देख लिया। और उसके बाद हमें एक टॉपिक पर आया, हमारा मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट में हमने रियल थिंग्स देखा, हमने थोड़ा ट्रेड की तरफ नजरें, आंखें खोलनी स्टार्ट कर दी। मार्केट मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट का पॉसिबल मूव जज करना। सर मार्केट मूव देखो, अब यहां पर मैं एक नया पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, अब इसको देखकर अगर मैं मार्केट की मूवमेंट जज करूंगा वो यहां से ऊपर की तरफ है जी लेकिन ये मार्केट मूवमेंट आगे जाकर रिप्लेस हो जाता है। सर किससे रिप्लेस हो जाता है? पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, वीआईपी। ये मार्केट मूवमेंट आगे जाकर रिप्लेस हो जाता है ओपन एरिया से। सर क्या मतलब ओपन एरिया? देखो, मार्केट मूवमेंट एक बेसिक टॉपिक है, मार्केट को के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट का पॉसिबल मूव जज करना, और उसको हम कहते हैं मार्केट मूवमेंट। यहां पर मार्केट मूवमेंट किधर का है? आपका। यही एरिया में अगर ये डालूंगा ना, इसी को मैं अगर डालूंगा ना और ऐसे स्ट्रक्चर को डालूंगा, और यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, यहां पर ओपन एरिया होता है कि मार्केट की पावर को देखकर जज करना, मार्केट की पावर को देखकर जज करना। आगे का टॉपिक आएगा, अभी इसमें कोई डाउट वाउट नहीं पूछना ओपन एरिया में, क्योंकि आगे आएगा। मार्केट की पावर को देखकर जज करना कि मार्केट कौन सा एरिया कवर करेगा। सपोज यहाँ पर सेलर्स की एक्सट्रीम पावर है, आपको आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पर मुझे सेलर्स की एक्सट्रीम पावर दिख रही है, इसको देखकर जज करना। मुझे पता है ये ब्रेक होने वाला है, पर भाई अभी तो ओपन एरिया किधर को रहेगा? नीचे। सर कितना नीचे रहेगा? इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे। जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल्स नीचे नीचे आएंगी ना,
और उन कैंडल्स में पावर होगा, सपोज यहाँ से मार्केट टूटा और तभी वीक पावर हो गई तो मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। बहुत वीक हो गई तो मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। और अगर इन कैंडल्स में भी एक्सट्रीम पावर रही तो मार्केट का ओपन एरिया किधर को रहेगा? जी। तो मार्केट का पॉसिबल मार्केट कौन सा एरिया कवर कर सकता है उसकी पावर को देखकर जज किया करते हैं और उसी को हम ओपन एरिया कहते हैं। और ये फेक नहीं होता। सर फेक का क्या मतलब है? नो फेक। मार्केट मूवमेंट फेक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई पावर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर मैं बोलूंगा ना अप, लेकिन हो सकता है यहाँ पर सेलर्स की एक्सट्रीम पावर और यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो जाए और मार्केट किधर को ट्रेवल करे? नीचे। जैसे मैंने इससे पहले बोला है, ये सब चीजें मैंने बोल कर रखी है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मार्केट का मूवमेंट नीचे हो सकता है तो ये फेक हो गया, मार्केट मूवमेंट काम नहीं किया। लेकिन ओपन एरिया हम बराबर बोलेगा आपको, क्योंकि हम वहां पर किसको देखकर जज कर रहे हैं? मार्केट का टारगेट पावर को देखकर। तो मार्केट मूवमेंट का टॉपिक आगे जाकर ओपन एरिया से रिप्लेस हो जाएगा और बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको देखने में को मिलेंगी। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी मार्केट ऐसे, कभी मैं पहले इरेज कर देता हूँ। एक हेल्दी डिस्कशन है ना, होना है गुड मार्केट बैड मार्केट पर, तो थोड़ा मैं जल्दी करूंगा। ओके। यहाँ पर कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर मैं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया। आप सीधे बता दोगे कि यहाँ से मार्केट का ओपन एरिया ऊपर की तरफ रहेगा, क्योंकि इस कंसोलिडेशन में आपको दिखेगा पावर जनरेशन। और जैसे मैंने आपको बोला है कि पावर जनरेशन के बाद हमेशा क्या निकलता है? मोमेंटम। सर पावर जनरेशन होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्या आपके घर में आता है? क्या कभी आपके घर में चाय पी है? रोज पीता है मेरे घर में चाय, सब बता दूंगा। ठीक है ना? जी। मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। मार्केट मूवमेंट के हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन देखो ऊपर गया। समझ आ रहा? तो ये सब चीजें डेफिनेटली हमें परफेक्टली प्रीसाइजली बता देता है ओपन एरिया, क्योंकि वहां पर हम कैंडल्स का पावर को जज करते हैं। और इसी मार्केट मूवमेंट में हमने पढ़ा था ट्रेड कैसे करना है। मैंने आपको बोला था कि आपके पास 5 कंफर्मेशन रहेंगी, 5 नहीं वो 20 कंफर्मेशन है, क्योंकि वहां पर एक एक टॉपिक इंक्लूड होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, पावर। अब देखो जो ये पावर का टॉपिक है ना, इसी में देखो मैंने अभी तक बोला मार्केट का मूवमेंट ये फेक है, तो ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, यहाँ पर होना नहीं चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ओपन एरिया। लेकिन हम इसको भी हम वैसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन एरिया किसको देखकर जज किया जाता है? पावर को देखकर। तो वो सारा किस में आएगा? यहाँ पर आपको ओपन एरिया आएगा, यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी आएगा, यहाँ पर आपका पीआरआर आएगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो आएगा, यहाँ पर आपका प्योर प्रेशर आएगा, यहाँ पर आपका ऑप्टिमल प्रेशर आएगा, यहाँ पर आपका सैचुरेशन आएगा। तो इसी में आपको बहुत सारी कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 15 कंफर्मेशन दिखेगी किस टॉपिक में? खुद पावर। और उनका आप बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट शो होगी, 1 मिनट, दिख रहा है? हाँ सर। इंक्रीमेंट, बहुत सारी कंफर्मेशन रहती है पावर में। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद पावर के बाद आपको मैंने बोला है प्रीवियस कैंडल एग्जॉस्शन चेक करना है। क्या प्रीवियस कैंडल एग्जॉस्टेड है या नहीं, या नॉन एग्जॉस्टेड? और उसके बाद लास्ट में हमें अपना सीक्रेट हथियार यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं 5 सेकंड कंफर्मेशन। सर ये सब आप क्या बोल रहे हो? ये सब आपका एक बहुत प्यारा सा टॉपिक बनता है, जरा वो याद करो। वो टॉपिक कौन सा था? हमारा प्यारा सा टॉपिक था कॉन्फ्लुएंस। मल्टीपल कंफर्मेशन का एक ट्रेड को यूज करना, ट्रेड को करते वक्त ऑप्ट करना, उससे बनता है कॉन्फ्लुएंस, जिससे हमारे पास आता है कॉन्फिडेंस। और यही है वो चीज जिससे हम करते हैं कंपाउंडिंग। जब आपके पास एक ट्रेड पर मल्टीपल कंफर्मेशन, सपोज यहाँ पर देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंफर्मेशन है, तो आप डेफिनेटली इजीली ट्रेड कर पाओगे, इजीली। लेकिन एक चीज मैंने आपको नोट करवाई, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट मूवमेंट को हम लेस प्रायोरिटी देंगे, लेकिन पावर, एग्जॉशन और 5 सेकंड कंफर्मेशन, ये 3 हमेशा हाई प्रायोरिटी में रहेंगी। मतलब ये 3 हमेशा एक डायरेक्शन में रहनी चाहिए। मैंने आपको सपोज बोला है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर इस टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें पढ़ाई है, बहुत डेप्थ में गया हूं मैं, हर एक चीज के हर एक पॉइंट की मैं बहुत डेप्थ में गया हूं। शायद इस मेंटोरशिप में बहुत डेप्थ में जा रहा हूं मैं, हर पॉइंट में। मैं सच कह रहा हूं ये बात।
जी सर। मैंने जैसे आपको कहा है, सपोज एक मार्केट ऐसा है, या ऐसा ही क्यों बनाते हैं, ऐसा बना देते हैं, और यहाँ से मार्केट एक्सट्रीम पावर के साथ ऊपर उठ रहा है, एक्सट्रीम पावर के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जॉशन दिख गया, कैंडल में एग्जॉशन दिख गया। आप ध्यान से देख लो, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट एक जिगजैग सेंटीमेंट में है, सेलर्स अच्छा खासा फ्लो शो कर रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए, मार्केट मूवमेंट के हिसाब से भी मार्केट नीचे जाना चाहिए। नीचे। पावर बायर की है एक्सट्रीम, तो मार्केट किधर को जाना चाहिए, ऊपर। अब यहाँ पर प्रीवियस कैंडल में हो गया है एग्जॉशन, प्रीवियस बायर कैंडल, जैसे मैंने बोला है एक्सट्रीम पावर में भी एग्जॉशन आपको दिखेगा, ताकि पहले सेलर्स को क्या किया जाए, एग्जॉस्ट। यहाँ पर सेलर्स को क्या किया जाए, एग्जॉस्ट। सेलर्स का एक कैंडल आएगा, उसके बाद वापस से कौन कंटिन्यू करेंगे, बायर। क्योंकि जब भी ये आपका पावर ऑफ एक्सचेंज में टॉपिक है कि एक पार्टी एक्सट्रीम पावर के साथ आएगी, अपनी जगह सेलर्स को एग्जॉस्ट करेगी, उसके बाद बायर आएंगे यहाँ पर। तो प्रीवियस कैंडल क्या है, प्रीवियस कैंडल यहाँ पर एग्जॉस्टेड है, वो यहाँ पर कौन सा कंफर्मेशन दिखा रही है, डाउन का, डाउन, और 5 सेकंड कंफर्मेशन भी दिखा रही है डाउन का। सर अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सर यहाँ पर तो रिवर्सल बना, लेकिन पावर अपर की थी, आप हमेशा पावर के साथ ट्रेड करोगे। वीआईपी पॉइंट देखो, यहाँ पर हुआ अब एग्जॉशन, हुआ ना इस कैंडल में एग्जॉशन। अब आपको पता है पीछे एक्सट्रीम पावर है, ये कैंडल एग्जॉस्टेड है, अब आप किसके लिए ट्रेड करोगे। आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर की कहां की तरफ, डाउन की तरफ, मार्केट मूवमेंट डाउन की तरफ, लेकिन इनको प्रायोरिटी देनी उतनी पावर की तरफ, अप की तरफ। प्रीवियस कैंडल सेलर्स का क्या है, एग्जॉस्टेड, मतलब मार्केट किधर को जाएगा, अप की तरफ। 5 सेकंड कंफर्मेशन किधर की तरफ, अप की तरफ। तो जहां पर इससे पहले हम अगेंस्ट में पावर के ट्रेड करने वाले थे, क्योंकि ये दो चीजें तो मतलब डाउन की तरफ थी, सपोज नीचे वाली दो चीजें किधर की थी, लेकिन पावर अप की थी, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है बहुत वीक बन जाए और हमारा लॉस बन जाए, लेकिन यहाँ पर देख लो तीनों कंफर्मेशन आपके साथ आ गई जी, और यहाँ पर आपको मिलेगा नॉलेज शॉट। ये होती है ट्रेडिंग, वरना वो ट्रेडिंग यहाँ लेवल्स डालो वहां लेवल्स डालो, मतलब वो तो पागलगिरी है कुछ, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मैंने आपको लेवल्स का कंसेप्ट बताया है, सर आपने भी बताया लेवल्स का कंसेप्ट, क्या आप खुद को जुटला रहे हो, नहीं मैंने नहीं जुटलाया। मैंने आपको बोला मार्केट में लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, मार्केट में जोन चीज है, लेकिन हम जोन को ड्रॉ नहीं कर सकते। एक जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर बायर्स और सेलर्स की क्या होती है, फाइट। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये एक जोन होता है। यहाँ पर मार्केट सपोज आ रहा, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, अब इस जोन में एंटर किया, इस जोन को कौन डोमिनेट करेगा, ये इस वेव की पावर डिसाइड करेगी। जो ये जो ऊपर वाली वेव है ना, सपोज ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाना। सपोज मार्केट ऐसे में है और यहाँ पर अब इस वेव में कौन डोमिनेट करेगा, ये इसकी पावर डिसाइड करेगी इस वेव की। अगर इस वेव में वीक पावर है तो मार्केट रिवर्स करेगा, अगर इस वेव में एक्सट्रीम पावर है तो मार्केट तोड़ेगा, और अगर इस वेव में वीक पावर या दोनों पावर है, मतलब एक्सट्रीम भी है और मतलब देखो क्या, मार्केट पर गया एक अच्छी पावर के साथ, अब यहाँ पर सेलर्स भी एंटर किया अच्छी पावर के साथ, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो ये जोन का, ये लेवल्स का कंसेप्ट असल में कोई भी नहीं है, असल में यहाँ पर जोन्स होते हैं। सर क्या हमें जोन्स डालने हैं, मैंने आपको जोन्स डालने से मना किया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया जोन्स का सारा सिस्टम, और मैंने आपको बोला अब बस रीसेंट सेलिंग पोजीशन और रीसेंट बाइंग पोजीशन पर फोकस करना, और ये मैंने आपको डालकर भी दिखाया। अगर सर अब दिख नहीं रहा है ना रीसेंट सेलिंग पोजीशन ना ही रीसेंट बाइंग पोजीशन, तो आप सीधे सीधे फोकस करना कहां पर, पावर पर। पावर यू विल गेट द आइडिया, पावर। अब यहाँ पर वीआईपी पॉइंट प्लस स्ट्रक्चर, जो बंदा उठाने वाला है ना वो उठा लेगा, मैंने क्यों बोला है। ये सारा चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट है इन सब चीजों में, एक बार वो फिर से लाइव रिकॉर्डिंग चेक करेगा। हो सकता है क्लास नंबर 6 या 7 होगी ये क्लास, और वहां पर हमने इसको बहुत मतलब अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। मैंने आपको ये भी सिखाया कि मूविंग एवरेज भी कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लेवल से आए थे, मूवमेंट से आए थे, मार्केट के हर एक कोने कोने से मैंने यहाँ से मार्केट को धोया, वहां से धोया, आपको ट्रेडिंग करनी सिखाई, रिवर्सल की, कंटिन्यूएशन की, पावर जनरेशन की। लेकिन मैंने आपको बोला फेज 1 खत्म हो गया, मगर एक टॉपिक रह जाता है हमारा भाई लोग, गुड मार्केट बैड मार्केट। अब आ गए हम टॉपिक पर। असल में गुड मार्केट और बैड मार्केट जैसी कोई चीज नहीं है असल में, क्योंकि हम देखो गुड मार्केट और बैड मार्केट उनके लिए ज्यादा होता है जो मार्केट को देखकर ट्रेड करते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला एक ट्रेड जो होती है ना वो दो चीजों से बनती है, मार्केट का साइकोलॉजी और कैंडल का बिहेवियर।
मैंने आपको बोला क्योंकि हम देखो, अगर एक बड़े बड़े एरिया को कैप्चर करना होता है ना, तो वहां पर स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा नीड होती है। लेकिन बाइनरी में हम कहाँ पर ट्रेड करते हैं? 1 मिनट पर, मतलब एक हर कैंडल पर हम ट्रेड कर सकते हैं, पर कैंडल। तो यहाँ पर ज्यादातर वहां पर हमारा फोकस किधर रहेगा? कैंडल। कैंडल। तो कैंडल पर जो हमारा बिहेवियर पर फोकस रहता है वो हमेशा रहता है पावर पर, कि कैंडल की पावर कैसी है, एक्सट्रीम है, वीक है, एग्जॉस्टेड है। तो वहां पर के लिए अलग एक मार्केट निकल जाते हैं, स्टेबल पावर्ड मार्केट और अनस्टेबल। अनस्टेबल पावर्ड मार्केट। तो यहाँ पर हमारा फोकस इन पर ज्यादा रहेगा, स्टेबल पावर्ड मार्केट और अनस्टेबल पावर्ड मार्केट पर। सर क्या हमें गुड मार्केट बैड मार्केट पढ़ना ही नहीं है क्या? फिर पढ़ाइए मत। मैंने आपको ये नहीं बोला, मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको दुबई पहुंचा कर रहूंगा, बस नजर बनाए, ठीक है? जी। तो दुबई जाने का रास्ता यहाँ पर खुल गया, पोर्टल, और गुड मार्केट और बैड मार्केट का टॉपिक आ गया। ध्यान से देखो, गुड मार्केट और बैड मार्केट होता गया, यहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्कशन चलेगा, हर बंदा नजर रख लेगा। मैं यहाँ पर पहले बैड मार्केट को क्लियर कर देता हूँ अलोन, ठीक है? पहले गुड मार्केट को हटाते हैं और बैड मार्केट को समझते हैं। देखो, एक बैड मार्केट क्या होता है? एक बैड मार्केट होता है जहां पर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, जहां पर आपको अगर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है तो मार्केट का मूवमेंट भी समझ नहीं आएगा। और अगर मार्केट का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है तो मार्केट की बाइंग और सेलिंग पोजीशन समझ नहीं आएगी। सर बता दो कैसा मार्केट? सपोज कभी कभी मार्केट ऐसा होता है, देखो मार्केट ऐसे था, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, अब ऐसे यहाँ पर ऐसे कर रहा है। यहाँ पर क्या हमें स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? नहीं। मार्केट का कोई स्ट्रक्चर भी तो नहीं है ना। यहाँ पर ऊपर से तोड़ा था, यहाँ पर तकता था, यहाँ पर तो मुझे समझ आ रहा था कि एग्जैक्ट सेंटीमेंट है, ऐसा सेंटीमेंट है। यहाँ पर भी समझ आ रहा था, यहाँ पर भी। क्या यहाँ पर समझ आ रहा है? नहीं, यहाँ पर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, उस एरिया को, फिर ऐसे पूरी ऊपर की तरफ होता है ना, ओटीसी में ऐसा होते हैं स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा। तो सर यहाँ पर मैं कैसे ट्रेड करूँ? यहाँ पर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आ रहा, मार्केट का मूवमेंट नहीं समझ आ रहा, ना ही मार्केट की कोई रिसेंट की बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन समझ आ रही। तो ये बन गया आपका बैड मार्केट, ये बन गया आपका बैड मार्केट। लेकिन अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा होगा ना, तो मैंने आपको बोल दिया बैड मार्केट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर मैं भी आऊंगा नहीं, ठीक है? ये बन गया आपका बैड मार्केट, जहां पर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, मार्केट का मूवमेंट समझना है, मार्केट का बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन समझना है रिसेंट। ये हो गया पहला। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखता हूँ। एक जो बैड मार्केट होता है वहां पर आपको ये खतरनाक पॉइंट, बिग कैंडल्स इन कंसोलिडेशन विद बिग विक्स, ये पॉइंट बहुत खतरनाक है और ये पॉइंट हमेशा काम करेगा। ये एक बैड मार्केट का एक ऐसा पॉइंट है, ये कोई भी पावर इसके साथ नहीं कर सकती। जैसे मैंने बोला हम बैड मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में कभी ट्रेड, ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं होता। ग्रीन कैंडल्स को मैं यहाँ पर ब्लू कलर से इंडिकेट करूंगा, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल है, बिग कैंडल, ये ऐसी विक के साथ आई है, दोनों साइड विक है, ये ऐसा विक, ये ऐसा विक, ये ऐसा विक, ये एक ग्रीन कैंडल बन गई अब, और ये भी कंसोलिडेशन में है। समझ आ रहा है? मार्केट एक कंसोलिडेशन में है, ये बड़ी बड़ी विक छोड़ रहा है मार्केट। अब यहाँ पर एक ऐसा कैंडल आ गया, सपोज मार्केट ऊपर गया और ऊपर से ऐसा कैंडल आ गया, वापस से मार्केट उठा, नीचे से ऊपर गया और फिर ऐसा आ गया, ऊपर से नीचे, और फिर यहाँ से फिर से ऊपर गया, नीचे तक गया ऐसे, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया। तो ये एक बहुत वर्स्ट मार्केट होती है। एक मिनट, सपोज ऐसे जब भी मार्केट में आपको बड़े बड़े बहुत बड़े विक देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चलो, जो विक्स है ना, वो एक चीज डिनोट करती है जिसको हम कहते हैं प्रेशर। अब कौन सा प्रेशर, किस साइड का प्रेशर, कैसे होता है? तो जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना मार्केट में, तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं ये किन का प्रेशर है, ये याद रखना। समझ आ रहा है? ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये बाइंग साइड जा रहा है या सेलिंग साइड। समझ आ रहा है? आप देखो, कैंडल यहाँ पर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे से कौन आए? बायर्स। आपको कहाँ से पता है बायर्स? यहीं पर मैंने आपको ट्रैप कर लिया। आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पर मत आओ बोल कर,
समझ आ रहा है? तो विक्स हमेशा रिप्रेजेंट करती है प्रेशर। अब ये किसका प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसका प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब इतना आप देख रहे हो ना बहुत बड़ा विक है, तो इस प्रेशर को मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से मार्केट किस में है, कंसोलिडेशन में, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब एक प्रेशर आ रहा है वहां पर जहां पर दोनों की पावर क्या है, सेम इक्वल। अब मैंने आपको इससे पहले बताया है, ये मोहम्मद आकिब भाई, अभी हमारा फोन पर झगड़ा हो गया, इसने मुझे बोल दिया बॉक्सिंग का मैच करेंगे, तुम जीतोगे या मैं, और जीतेगा कौन, पावर ट्रेडर डेफिनेटली। अब दोनों हम लड़ाई कर रहे हैं, आप सब लोग तमाशा देख रहे हैं, अरे देखो देखो लड़ाई चल रही है, देखते हैं ना सड़कों पर यही होता है, मैं भी देखता हूँ आज तक, चाहे मैं ट्रेडर भी हूँ, फिर रोकने भी जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई हमारी लड़ाई में घुस जाएगा तो वो भी क्या पिट जाएगा, ना ही इसका कोई काम था ना कुछ था, लेकिन ये भी पिट गया क्योंकि हमारी लड़ाई के बीच में आ गया। सिमिलरली मार्केट एक फाइट में है और आप वहां पर अगर ट्रेड लोगे तो आप भी पिट जाओगे। सर क्या आप ये कह रहे हो कि कंसोलिडेशन में ट्रेड मत लो? नहीं, जब एक प्यारी कंसोलिडेशन होती है ना जहां पर पावर समझ आता है, पावर प्रेशर समझ आता है, तो वहां पर अच्छे खासे ट्रेड बनते है। लेकिन जब ऐसा मार्केट होता है ना तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनते। ये पहला पॉइंट था, पॉइंट टू बी नोट। ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऐसी वहां इस टॉपिक पर ज्यादा फोकस में नहीं रहना है, लेकिन डेफिनेटली आपको मजा आएगा आगे देखने में। ये समझ आ गया ये पॉइंट जी। सिमिलरली एक और पॉइंट है, स्मॉल कैंडल्स इन कंसोलिडेशन विद बिग विक्स। मेन पॉइंट वही थे, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, मार्केट का मूवमेंट समझना है, पुशन समझना है, क्योंकि वहां पर हमें पूरा फोकस कहां पर करना है, पावर पर कैंडल्स की। अगर वो समझ आ रही है तब ट्रेडिंग होगी, नहीं आएगा समझ तो अभी मैं आगे बताऊंगा, ये थोड़ा आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। स्मॉल कैंडल्स इन कंसोलिडेशन विद बिग विक्स, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मतलब क्या है, सेम ऐसे ही कैंडल आ गई, बड़ा विक, ऐसे दूसरी कैंडल आ गई, बड़ा विक, ये भी कंसोलिडेशन में है, मिनी जोन जिसको हम कहते हैं। जी सर। ऐसे ऐसे सर पॉइंट तो यही है, पॉइंट यही नहीं है, वहां पर बिग कैंडल्स, यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स, समझ गए? यहाँ पर भी इतना जब इतना प्रेशर होता है ना, ऊपर से भी नीचे से भी देखो कैंडल्स के, और मार्केट एक कंसोलिडेशन में होता है और स्मॉल कैंडल्स बना रहा होता है, तो ये बहुत अनडिसिसिव मार्केट होता है। और यहाँ पर प्रेशर बहुत लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ये सर लिक्विडिटी का क्या मतलब है, इस पर भी हमारा एक मास्टर टॉपिक चलेगा, लिक्विडिटी होती क्या है, कैसी दिखती है, लेकिन अभी तक छोड़ दो, अभी इस चीज को, लिक्विडिटी को छोड़ दो। लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये लिक्विडिटी को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल। सर क्या आप पढ़ पाओगे? मैं सच कह रहा हूं, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी अनडिसिसिव सिचुएशन है। अगर ये प्रेशर किसी डायरेक्शन में होता ना, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ऐसे, और बहुत नीचे से बहुत बड़ा बड़ा क्या छोड़ रहा है, और ऊपर से भी छोड़ रहा है, सपोज ऐसा, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है, मार्केट एक मूव में है, ये देखो ऐसे ऐसे आ रहा, ये सॉरी आ रहा, ये देखो है ना ऊपर की तरफ, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मार्केट वहीं पर आपको कंसोलिडेशन में दिखेगा, आप इसको नहीं पढ़ सकते, तो ये एक बैड मार्केट की निशानी है। समझ गए? जी सर। मेन पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस गुड मार्केट एंड बैड मार्केट, द लास्ट पॉइंट। सर इतना ही था गुड मार्केट बैड मार्केट? असल में इनका बड़ा मार्केट होता है, स्टेबल और अनस्टेबल मार्केट, और वहां पर आप चार्ट्स को जज करोगे। समझ आ रहा है? जी। लेकिन ये कुछ स्मॉल हिंटेज है। मेन पॉइंट ऑफ गुड मार्केट एंड बैड मार्केट, गैप अप एंड गैप डाउन। ये याद रखना, अब इस पॉइंट पर डिस्कशन होगा। ये याद रखना कि मार्केट देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ी कहानी सुनाऊंगा, कहानी पर हर एक बंदा नजर रख लेगा, क्योंकि मैं लॉजिक वाला ट्रेडर हूँ, मैं वो ट्रेडर नहीं, ये याद रख। सपोज ये चलो जोन नहीं डालना, सपोज ये एक ऐसा है और मार्केट यहाँ पर कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, जो पुराने जमाने की कहानी थी ना,
उसमें जब भी मार्केट गैप अप करता था ना, गैप अप, मार्केट क्यों गैप अप करता है इसकी कहानी सुनो पहले। मार्केट गैप अप क्यों करता है ये सुनो। जब भी मार्केट में होती है ना एक्सट्रीम पावर, लेकिन ये याद रखना ओल्ड जनरेशन कहानी, ठीक है, कोई इसको ध्यान से दिमाग में वरना ले ले और ट्रेड करने बैठ जाए। ओल्ड जनरेशन कहानी में क्या होता था, ये सच्ची कहानी है, इसीलिए गैप्स अप और गैप डाउन होते थे। जब भी मार्केट में एक्सट्रीम पावर होती थी ना, सपोज यहां पर कैसी पावर है, एक्सट्रीम पावर, जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा पावर होती थी ना तो मार्केट फट जाता था। मतलब क्या है, ये एक बाल्टी है उल्टी कर कर, ठीक है, ये मैं आया और इस बाल्टी पर बैठ गया, ठीक है, मैं बैठ गया, अब ये टूटेगी नहीं टूटेगी, मेरा वजन उतना नहीं है। अब मोहम्मद आके भाई आ गया, ये भी बैठ गए, अब तरसीम भाई आ गए, ये भी बैठ गए, अब राज करदम भाई आ गए, ये भी बैठ गए, अब अमान भाई आए, ये भी बैठ गए, अब विश्वास भाई आए, ये भी बैठ गए। क्या ये फटेगी? जब एक एक बंदा ऐड होता जाएगा ना, जो इसकी इस सरफेस पर क्या पैदा होगा, प्रेशर, और एक टाइम आएगा कि ये मार्केट उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और हम सब नीचे गिर जाएंगे और ये मार्केट का भूसा बन जाएगा, जैसे आपके दिमाग में भरा पड़ा है, लेवल्स वाला भूसा। लेकिन अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जब मैं आया था तो मैंने हल्का, मतलब प्रेशर था वहां तब भी था मगर उतना नहीं था। जब ये आए और ऐड हुआ, ये आए और ऐड हुआ, ये आए और ऐड हुआ। मैं बस बताना ये चाहता हूं, जब भी कोई चीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है ना तो वो क्या हो जाती है, फट जाती है। ये गारंटी है। एक बलून है, बलून देखा है बचपन में, ये मैं हूं, ये मैं बलून फुला रहा हूं, देखा है ना, ऐसा बलून होता है। जब उस बलून को फूलते हैं ना, फू फू फू, एक टाइम आएगा आपको लगेगा अब ये फट जाएगा, उसकी जो बलून के अंदर जो वॉल्स है उन पर क्या क्रिएट होता है, प्रेशर। और अगर आपने और थोड़ा फुला दिया, आपका बर्थडे नहीं, आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा उफड़ता है ठगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा और वो बलून फट जाएगा। समझ आ रहा है? सिमिलरली मार्केट में जब एक्सट्रीम पावर प्लस क्या होता है, प्रेशर, जब पावर होगी ना तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि पावर की प्रेशर भी किस में आता है, पावर में। जब मार्केट में एक्सट्रीम पावर और प्रेशर होता है ना तो मार्केट गैप अप करता था। पुरानी कहानी, ओल्ड जनरेशन कहानी, कोई ध्यान से, क्या करता था, गैप अप। क्यों करता था सर गैप अप? क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होता था, मार्केट फट जाता था, ठीक है, और फिर भी मार्केट किधर को कंटिन्यू करता था, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम पावर है ना, ये एक्सट्रीम पावर है। लेकिन कभी कभी देखो, जब भी मार्केट में गैप क्रिएट होता है ना तो मार्केट में एक स्पेस को स्किप किया जाता है, ठीक है, एक स्पेस जो मार्केट का एक छोटा एरिया ना वो क्या हो जाता है, स्किप स्किप स्किप। और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, बहुत ज्यादा पावर। अब मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया, यहाँ पर एक्सट्रीम पावर है, प्रेशर है। लेकिन कभी कभी स्किप करते करते, जब कभी स्किप करता है ना मार्केट इस चीज को, वो उसी में अपनी सारी पावर उस स्किप में ही यूज कर देता है उस एरिया को। और जो ही वो गैप अप करता है ना, ऐसा ध्यान से देख लो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ही वो गैप अप करता है ना, अब इन्होंने स्किप कर दिया एरिया को, लेकिन अब कंटिन्यूशन की पावर रही नहीं, अब यहाँ पर वो नीचे आ जाता है। कभी कभी किधर जाएगा, ऊपर, कभी कभी किधर, नीचे। सर क्या मतलब, पूरा दिमाग का बन गया, हमारा दिमाग का समझ नहीं आ रहा अब ऊपर की तरफ ट्रेड करना है या नीचे। हो सकता है आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मार्केट अगर गैप अप करेगा लेवल के ऊपर तो ऊपर जाएगा, लेवल के नीचे, और बहुत बहुत इस कहानी पर ट्रेड भी किया होगा, और इस कहानी के रिजल्ट आपको देखने भी मिले होंगे। प्यारे प्यारे रिजल्ट आते हैं, जल्दी जल्दी दुबई पहुंचने के तरीके। यहाँ पर झुंड हो गया, मैं यहाँ पर कुछ पहले सारा इरेज कर देता हूँ। तो गैप अप का और गैप डाउन का कंसेप्ट क्या था कि मार्केट, सपोज मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था एक्सट्रीम पावर के साथ, देखो क्या था, मार्केट जब एक्सट्रीम पावर के साथ नीचे आता था ना और फिर गैप डाउन करता था, तो यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होता था, मार्केट गैप डाउन करता था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर सारा प्रेशर और ये है ना प्रेशर, वो बहुत एक्सट्रीम हो गया और मार्केट फट जाता था नीचे की तरफ। और अगर अभी भी मार्केट में पावर कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट किधर जाता, नीचे। लेकिन अगर इस एरिया को स्किप करते करते उसने अपनी पावर को क्या गवा दिया, मतलब क्योंकि एक एरिया को स्किप करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, फिर मार्केट वापस से किधर को जाता, ऊपर की तरफ।
अब देखो, ये थी पुरानी कहानी सारी, और यही होता है रियल गैप अप गैप डाउन, कि गैप अप क्यों क्रिएट होते थे। मैं आपको कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर लेवल स्किप है। पहले ये तो समझो गैप अप क्यों होता था, गैप डाउन क्यों होता था, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ आया, हिट हुआ जी लॉजिक, सर। यही लॉजिक है, यही लॉजिक समझ आ रहा है, यही लॉजिक है, ये हिट होना चाहिए दिल में, नहीं भाई ये बात है। अभी तक जो हमने पढ़ा था लेवल स्किप, वो ये कहानी वो कहानी थी, वो पैटर्न था, वो पैटर्न था, क्या आपको रटा दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा गैप अप करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो ए। आधे ये बोलते थे कि मार्केट जब ऐसे, एक मार्केट ऐसा भी गैप डाउन करता है, सपोज ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर गैप डाउन करता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, वो देखा है वो, उसको ओवरलैप हाँ लेवल कहते थे बहुत सारे। आधे ये कहानी पढ़ाते थे कि ये मार्केट पीछे आया है वार करने के लिए ऊपर। सच में, मैं भी एक क्लास में था, और उसने पता क्या बोल दिया कि शेर 2 कदम पीछे आता है झपटने के लिए। वसीम मैंने सर। बोल दिया ये शेर कहाँ से आ गया, इसका लॉजिक क्या है, मार्केट में कौन से शेर बैठे हैं। और मैं कंफ्यूज हो गया वहां पर, ये क्या। और उसने बता दिया, मतलब माँ कसम, उसने दिमाग का ऐसी हालत कर दी थी ना मेरी, पहले ऑलरेडी 50 लेवल थे, और उसने बता दिया ये भी एक लेवल है, ओवरलैप लेवल, और जब मार्केट नीचे आएगा तो ये भी काम करेगा, और इस बड़ी कैंडल का 50% भी, और इनके विक्स भी, ये भी लेवल है, और कहीं पर एनगल्फिंग दिख गई तो वो भी लेवल है। मैं बोल रहा हूँ एक तो लेवल, ऊपर से ये चक्कर, मैं बोल रहा हूँ भाई क्या मैं पढ़ रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो ये पहले गैप डाउन गैप अप का लॉजिक था। सर गैप अप गैप डाउन हमारे लिए कैसे, क्या हम इनका यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं यूज नहीं करता, ध्यान से देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरी मम्मा आ गई थी, थोड़ा वेट करो। गैप अप एंड गैप डाउन का क्या सीन है समझ जाओ। मैंने इसको बैड मार्केट में इंक्लूड किया ना। देखो आजकल जी ओटीसी चल रहा है कोटेक्स। ओटीसी का मतलब क्या है कि कोटेक्स खुद की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को, जब चाहे अप बना दे, जब चाहे डाउन बना दे, लेकिन ये वो कर नहीं सकता कुछ चीजों को मैनिपुलेट किए बगैर। देखो अब ध्यान से वो करता क्या है। सपोज आपको एक्सट्रीम पावर दिख गई कैंडल्स में, ठीक है, अब आपको ट्रेड किधर को करना है, आपको करना है ना, लेकिन वहीं पर ओटीसी क्या कर देगा ना, गैप अप कर देगा। अब आपको ये पता नहीं है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये इतना ये एरिया स्किप हुआ है, क्या मार्केट में अब पावर रही है ऊपर या नहीं, क्या वो जी ऊपर भी जा सकता है या वो नीचे भी आ सकता है। जब ये गैप अप या गैप डाउन होता है ना, उसमें प्रेशर एग्जॉस्ट किया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें होता ही है प्रेशर एग्जॉस्ट। ध्यान से समझो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा क्या है। मार्केट ऊपर गया ना, ये जब ये एरिया को स्किप करता है ना मार्केट, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जॉस्ट होता है, लेकिन सारा नहीं। सपोज यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया, इसीलिए मार्केट ने वापस किधर को कंटिन्यू किया, यहाँ पर सारा प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया, जितना भी ये पावर थी ना वो सारी एग्जॉस्ट हो गई इसी गैप अप में, इसलिए मार्केट किधर को आया नीचे। ऐसे ही कोटेक्स हमारी लिक्विडिटी के साथ क्या करता है, खिलवाड़ मैनिपुलेट करता है, और ये हर जगह दिखेगा आपको। सर क्या करना है, सिंपली मैं कहूंगा एक गैप, मैं आपको आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा। कोई बोलेगा आपको, मैं आपको देखो, पहले जब मैंने पहली मेंटरशिप ली थी ना, तो मैंने वहां पर बोल दिया कि जब मल्टीपल गैप अप गैप डाउन दिखेंगे ना आपको, मल्टीपल, मतलब आपने देखा होगा आजकल ओटीसी में एक ट्रेंड चल रहा है कि हर जगह, मतलब हर कैंडल के बाद गैप अप गैप डाउन हो रहा है, मतलब ऐसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ रहा, ये ऊपर गया, फिर और एक गैप अप, फिर यहाँ पर और एक गैप अप, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर गैप अप हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया, समझ आ रहा है। ये यहाँ पर कितने गैप अप गैप डाउन हुए, 4, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ऐसे ग्राफ को तो पहले ही क्या करो, अवॉइड। लेकिन अगर आप एक ऐसे ग्राफ में हो जहां पर गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहे हैं, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, सपोज यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिवर्सल बन सकता है। रुको एक मिनट, पहले वो एक रेडिट से बन गया, ग्रीन से बना देता हूँ। सपोज यहाँ पर मुझे पावर क्या दिख रही है, वीक, समझ आ रहा है, यहाँ पर मुझे वीक दिख रही है पावर, और यहाँ पर रिवर्सल के भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, गैप डाउन, क्या कर दिया, गैप डाउन। अब मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा, हो सकता है मार्केट ने इस गैप डाउन में वो सेलिंग प्रेशर को क्या किया होगा, एग्जॉस्ट, क्योंकि नीचे गया ना मार्केट, जब नीचे जाएगा तो किन का प्रेशर एग्जॉस्ट होगा, जी सर। सेलर्स का। हो सकता है यहाँ पर भी कौन सी कैंडल बन जाए, अब ग्रीन। और ये भी हो सकता है कि इस गैप डाउन के बाद भी मार्केट किधर को कंटिन्यू कर सकता है, नीचे। नीचे। हो सकता है उतनी सेलिंग पावर एग्जॉस्ट ना हुई,
सर आप क्या करेंगे, सिंपली मेरी वीडियोस में देखो, मैं ट्रेड को क्या कर देता हूँ, अवॉइड। सर कभी कभी आप ले भी लेते हो, हाँ अगर मैं ले भी लेता हूँ ना, पहले मैं आप सारों को कहूंगा गैप अप गैप डाउन पर हमेशा ट्रेड क्या करो, मत दे दो मार्केट को अपना पैसा। अगर आप करनी भी है, अगर आप $50 से ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहां पर अपने रिस्क को कितना करो, 25, हाफ। रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज है। और यहां पर जब गैप अप गैप डाउन होगा ना, तो अब इसको ज्यादा यूज करना पड़ेगा 5 सेकंड कंफर्मेशन को, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम पर समझ जाओगे कि यहां पर अभी भी प्रेशर बाकी है या नहीं। समझ आएगा, 5 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर अभी भी प्रेशर बाकी है या नहीं। सर इसका कोई तोड़, कोई उपयोग है आगे जाकर फेज थर्ड में, मैं आपको गैप अप एंड गैप डाउन पर एक श्योर शॉर्ट चीज दे दूंगा, एक श्योर शॉर्ट लिक्विडिटी की चीज, और उसको आप क्या कर सकते हो, यूज। सर अभी दे दो, उसके लिए पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, पावर, ठीक है। फिलहाल के लिए लेकिन सर क्या हम उसके बाद गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो भाई, मैं सिंपली हर एक को धोखे में नहीं रखूंगा। हाँ अगर पॉकेट ऑप्शन है ना, पॉकेट ऑप्शन, तो पॉकेट ऑप्शन में बहुत बहुत ज्यादा मतलब गैप अप गैप डाउन होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा लिक्विडिटी के साथ नहीं खेला जा सकता, तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडेबल। लेकिन कोटेक्स में कभी ट्राई नहीं करना गैप अप गैप डाउन पर, क्योंकि ये हमेशा आपका काटेगा, ये बहुत ज्यादा खेलते, क्योंकि कोटेक्स इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, समझ आ रहा है, ये हमेशा आपका लेगा, ये हमेशा आपका ट्रेड लेगा गैप अप गैप डाउन। मैंने आपको सारा लॉजिक बताया, इसमें प्रेशर एग्जॉस्ट होगा, प्रेशर नहीं एग्जॉस्ट, जिसको समझ नहीं आएगा वो फिर से देखेगा, या कल मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो गैप अप गैप डाउन पर हमेशा आपका ट्रेड क्या रहेगा, अवॉइड। और ये था मैटर ऑफ डिस्कशन, ये होता है एक बैड मार्केट का सबसे बड़ा पॉइंट, गैप अप एंड गैप डाउन, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर लिक्विडिटी के साथ खेलता है, प्रेशर के साथ खेलता है, प्रेशर को एग्जॉस्ट करवाता है, जो कैंडल बननी होती है वो कैंडल बनती नहीं। आप सोचोगे क्यों नहीं बनी, आप पीछे देखोगे गैप अप, और वहां पर आप खा जाओगे। और ये थे आपके बैड मार्केट के सारे क्या, सारे के सारे कंफर्मेशंस। अब यहाँ पर देख लो, अब गुड मार्केट को पढ़ते हैं। सिंपली गुड मार्केट वही है जो इसके सारे रिवर्स में होंगे, जहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आए, जहां पर मार्केट का मोमेंट समझ आए, जहां पर रीसेंट सेलिंग पोजीशन और रीसेंट बाइंग पोजीशन समझ आए, जहां पर आपको बिग विक्स ना देखने को मिले इन ए कंसोलिडेशन, चाहे वो बिग कैंडल्स के साथ हो या स्मॉल कैंडल्स के साथ नहीं देखने को मिले, और जहां पर आपको गैप अप और गैप डाउन नहीं मिले ना देखने को मिले। ये हो गई आपकी, देखो पढ़ना इजी हो गया, मैंने उन्हीं को रिवर्स कर दिया सारा, है ना। अब यहां पर ध्यान से देख लो, अगर आप, मैंने आपको पहले बोला ना, अगर आप देखोगे ना, इन सब में से एक अच्छा पॉइंट सिर्फ ये वाला था, गैप अप और गैप आउट डाउन वाला। तो सर यहाँ पर अगर आपको याद होगा, अब मैं यहाँ पर पॉइंट बोलूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूवमेंट, मार्केट पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले फिर से इरेज करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे हिसाब नहीं आएगा, यहाँ पर मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये गुड मार्केट और बैड मार्केट ज्यादातर बेस्ड था किस पर, मार्केट के स्ट्रक्चर पर, मार्केट की मूवमेंट पर, और मार्केट की रीसेंट पोजीशन और रीसेंट सेलिंग पोजीशंस पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये समझ आ रही है तो हम गुड मार्केट कंसिडर करते थे, नहीं समझ आ रहा तो बैड मार्केट कंसिडर करते थे। बैड मार्केट में हम ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, गुड मार्केट में ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे। लेकिन गैप अप गैप डाउन वो एक मेन पॉइंट है, वो चलो भी छोड़ दो, लेकिन ये याद रखो, हम एक गुड मार्केट एक बैड मार्केट बन जाता है। सर कैसे बन जाता है, जब उसमें अनस्टेबल पावर होती है। अगर उसकी पावर हमें समझ नहीं आ रही है तो वो क्या बन जाएगी, वो नॉट ट्रेडेबल बन जाता है। और एक बैड मार्केट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर याद हो, मैंने आपको हमेशा बोला, आप मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट की मूवमेंट, इन सबको आप उतना प्रायोरिटी नहीं दोगे, और आप पावर को उतना प्रायोरिटी दोगे। आप पावर के हिसाब से दो मार्केट बनेंगे। अब गुड मार्केट कब बन जाता है, बैड मार्केट गुड मार्केट तब बन जाता है जब उसमें होती है स्टेबल पावर, और स्टेबल पावर रीडेबल होती है, मतलब वो ट्रेड किया जा सकता है। सपोज मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर सपोज एक मार्केट एक ऐसे स्ट्रक्चर में है, ध्यान से देखो, अब मार्केट किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, लेकिन मुझे अब ये आपके हिसाब से मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट तो समझ आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर पावर समझ नहीं आ रही।
क्या यहाँ पर ट्रेड हो सकता है? नहीं सर। गुड मार्केट होने के बावजूद, मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, रिसेंट सेलिंग पोजीशन ये रही, रिसेंट बाइंग पोजीशन ये रही, ये सब होने के बावजूद यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकता। और यही मार्केट अगर अब ऐसा है, मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है, मार्केट का मूवमेंट स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, सपोज आना अभी यहाँ पर समझ आ रहा है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, अब नीचे आ रहा है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? हाँ सर, अभी मार्केट आ का रहा है। यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर करंट में देखो, जी। करंट में नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक किया है। अब मार्केट जाएगा किधर? यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, ये बता नहीं रहा है ना अभी मार्केट। जी तो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, कोई जिगजैग सेंटीमेंट नहीं है अभी मार्केट में, मार्केट का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, पोजीशन समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर इन कैंडल्स में पावर समझ आ रही है, स्टेबल पावर। तो क्या यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ? डेफिनेटली। तो ट्रेडिंग के लिए असल में गुड मार्केट और बैड मार्केट का होना नहीं है। ट्रेडिंग के लिए अगर हमें पावर समझ आती है तो ट्रेड किया जा सकता है, अगर पावर समझ नहीं आ रही है तो ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर और एक एडिशनल पॉइंट, अगर एक गुड मार्केट है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है, ध्यान से बताने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ। क्लास थोड़ी खिंच गई, लेकिन कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? अगर बोर हो रहा है ना तो वो दुबई की टिकट काट देता हूँ मैं उसके लिए, वो दुबई में नहा कर आएगा वापस से। ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज एक मार्केट ऐसा है, गुड मार्केट है, मार्केट का मूवमेंट समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है, मूवमेंट भी समझ आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ पावर भी समझ आ रही है। अब ये एक गुड मार्केट भी है और यहाँ पर ये एक स्टेबल मार्केट भी है, समझ आ रहा है? जी। तो ये सबसे क्या रहता है? सबसे बेस्ट मार्केट रहता है ये। सबसे पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, वीआईपी पॉइंट। एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ रहा है। अगर अपने जोन ट्रेडर या मेरी वीडियोस या कोई बड़े बड़े ट्रेडर को देखोगे ना, वहां पर आप देखना हमें मार्केट का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिखता है अच्छे से। वहां पर हम ये भी कहते हैं पावर भी मुझे समझ आ रही है। तो यहाँ पर स्टेबल पावर है, सपोज यहाँ पर पावर अच्छी खासी एक्सट्रीम है सेलर्स की, तो मैं किधर को ट्रेड करूंगा? नीचे को। मार्केट मूवमेंट भी समझ आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है, पावर भी समझ आ रही है। एक तो एक गुड मार्केट भी है और एक स्टेबल पेयर भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी अच्छी खासी ट्रेड। अब कोई मार्केट होगा ऐसा, ध्यान से देखो, ये मार्केट है ऐसा, मार्केट ऐसा, सॉरी, अब यहाँ पर कुछ समझ तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पर मार्केट किधर जाएगा? मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर पावर भी समझ नहीं आ रही। तो ये सबसे वर्स्ट मार्केट रहेगा। मतलब वर्स्ट मार्केट क्या हो गया? आप यहाँ पर ट्रेड करते जाओ और आप दुबई पहुंचते जाओगे, ठीक है? वर्स्ट मार्केट जहां पर मतलब एक तो ये बैड मार्केट भी है और ऊपर से अनस्टेबल। और हमेशा याद रखना एक चीज और यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड अगेन मी लॉर्ड, इसके बाद क्लास में खत्म कर दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे उम्मीद है कि कोई बोर नहीं हो रहा होगा, हर एक बंदा प्यार से बैठा है नजर पे। सारे बंदे अपना हैंड रेज कर दो और मुझे बोल दो कैसा फीलिंग है, मैं माइक इसके बाद ऑन करूंगा। अब यहाँ पर देख दो, अगर एक मार्केट जो हमेशा जब एक गुड मार्केट होता है ना, जहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होता है, याद रखना उसमें 70% ऑफ द टाइम, सारे ऑन कर दो, 70% ऑफ द टाइम हमेशा स्टेबल पावर रहती है। क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, तो वहां पर ऑर्डर फ्लो है पावर में, तो वो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छी खासी पावर होगी। और अगर एक बैड मार्केट है ना, तो वहां पर 70% ऑफ द टाइम यही चांसेस रहते हैं कि वहां पर कैसी पावर हो? अनस्टेबल पावर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है? वो 30% याद रखना, और यहाँ पर ये 30% भी। तो इवेंचुअली डिपेंड कर रहा है ट्रेडिंग कहाँ पर? पावर पर। अगर पावर समझ आ रही है तो ट्रेड करेंगे, नहीं समझ आ रही नहीं करेंगे। लेकिन गैप अप का पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो समझ आ गया होगा, वहां पर प्रेशर का सिनेरियो समझ आ गया होगा। इसको समझ नहीं आया, मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, दिखा भी दूंगा मार्केट्स। अभी मैं इसीलिए आपको ट्रेड चार्ट नहीं दिखा रहा, ताकि मैं आपको पहले कहाँ पर लेकर जाऊँ, स्टेबल पावर और अनस्टेबल पावर पर। फिर जब ये साथ में मिक्सचर बनेगा ना, एक क्या बोलूं ना, ऐसा चार्ट हम ढूंढेंगे जहां पर हम क्या कर पाए, बैक टू बैक ट्रेडिंग। जी, ठीक है? और वहां पर मजा आएगा। बैक टू बैक पेयर को देखा है ना कभी मैंने टारगेट किया होगा, बैक टू बैक मैं एक जगह ट्रेड करता हूँ, तो वो बहुत प्यारा मार्केट होता है। वो वीडियो खोलने से पहले हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा मनी जा रहा होता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लास को खत्म कर रहा हूँ,
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ईद के बाद एक नया रिफ्रेशिंग मूड हो गया होगा और चीजें समझ आ गई होंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ, इट इज द एंड ऑफ फेज फर्स्ट। ओके सर। सर क्या यहाँ पर हमारा कोर्स खत्म होता है? नहीं, इट इज द एंड, इट इज द, मतलब ये एक ऐसा एंड है जो स्टार्ट करने वाला है बहुत सारी चीजों को, और कल से आपका फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। बी हैप्पी कि अब मजा आने वाला है। सर फेज सेकंड के बारे में कुछ बता दो, कुछ तो दे दो। मैं कुछ नहीं दूंगा, कल मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मिलता हूँ आपसे अभी हमारी जूम मीटिंग पर, वहां पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बाकी क्लास खत्म हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा। आज जो सारों का माइक वहीं पर ऑन ही रहेगा, आज जो सारे वहीं पर, आज जो सारे वहीं। जी सर।